Okay, friends. Today we are going to start polynomials for class 10th. तो it means और polynomial क्लास 10th का डिस्कस करने से पहले हमने क्लास 9 में polynomials के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है. It means what is polynomial, types of polynomials. तो पहले हम जो है बहुत ही जल्दी इसको रिपीट कर लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल होता क्या है. तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है आप जानते हो कि व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच अ डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. क्लियर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल में ये होता है कि जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट यू मीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इट मीन सपोज 2x plus 3, this is a algebraic expression, या 5x square या 9y square plus 3y plus 2. तो इसका मतलब कि x, y ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स हैं. और 2, 3, 5 इसमें 9, 3, 2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है. तो these are the polynomials. इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. ओके, तो इसके में ज़्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि हमें क्लास 10th में पढ़ना है. तो क्लास 10th में सबसे पहले आप ये जानते हो कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल. और आप ये भी जानते हो कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको पी एक्स या कहीं कहीं एफ एक्स का भी यूज करते हैं. तो इट मीन्स पी एक्स फॉर पॉलिनोमियल इन एक्स. एक्स इज अ वेरिएबल. इट मीन्स जो भी पॉलिनोमियल आपकी एक्स में है वो हो गया आपका पी एक्स या एफ एक्स भी लिख सकते हैं. तो इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी. दैट इज ए जनरल फॉर्म. तो जनरल फॉर्म क्या होता है, इट मीन्स व्हाट, इसमें आपका वेरिएबल क्या है, एक्स है. एंड ए एंड बी आर द अलजेब्रिक कांस्टेंट. ए एंड बी आर द अलजेब्रिक कांस्टेंट कहते हैं इनको. और x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया. अब इस x की पावर कितनी है, 1 है. क्लियर. तो इस x की पावर 1 है. तो अगर किसी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 होगी, इट मीन्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. इट मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल क्या है, x है, इसकी पावर अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर. और लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर 1 है. तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल मींस क्या हुआ, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी. तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे. व्हाट इज जीरो, जीरो इज द वैल्यू ऑफ एक्स. यानी कि जो आपको वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस. क्लियर. तो अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, बिकॉज द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1. क्लियर. और जो x का कोफिशिएंट क्या है, a है. इसका मतलब कि a नॉट इक्वल टू 0 मस्ट बी. क्योंकि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है तो x की पावर 1 है यहाँ पर. तो x का कोफिशिएंट क्या है, a है. अगर ये a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये एक्चुअल में 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0. तब तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा. तो ये कंडीशन होती है कि ax प्लस b. अब ये देखेंगे कि इसमें x जो, यानी कि जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं जिसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी है, 1 है, उसका कोफिशिएंट a, यानी ये कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. दैट इज द कंडीशन, a नॉट इक्वल टू 0 फॉर लीनियर पॉलिनोमियल. तो px इक्वल टू ax प्लस b एंड द नंबर ऑफ जीरोस. और इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ x. तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1. हाउ टू सॉल्व, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पास है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो दिस इज, ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, लीनियर इक्वेशन. ये हो गया आपका एक्सप्रेशन. ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है. तो अगर आपके पास 2x प्लस 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन. क्लियर. और ये कौन सी एक्सप्रेशन है, लीनियर, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1. तो अब हमें अगर इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हाउ टू फाइंड द जीरोस. तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे.
जिसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये तो उसको हम क्या बोलते हैं जीरो, तो उसको जीरो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसको टू जीरो कर दो। अब नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1/2, ओनली वन एंड ओनली वन वैल्यू वी गेट। Okay, that means a linear polynomial having the number of zeros is 1 because the degree of variable is 1 and the coefficient of variable is always non-zero. Clear? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिखा 4x इक्वल 4x, अब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो यू नो दैट नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें 1 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 4x, x क्या है आपका वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब इसके जीरोस फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/4, तो व्हाट इज x, x इक्वल टू 0। इट मींस यहाँ पे भी आपके पास x की एक ही वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे क्या है -1/2, तो वन एंड ओनली वन वैल्यू वी गेट इन लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? तो हाउ टू फाइंड जीरोस इन लीनियर पॉलिनोमियल, तो अब यू कैन से दैट इफ a polynomial is linear then the number of zeros is 1, okay, and the coefficient of variable, and suppose polynomial in x, suppose 2x plus 1, this is a polynomial, so the coefficient of variable is 2, this is non-zero, it must be कि आप जिस polynomial की बात कर रहे हैं उसका जो coefficient होता है वो non-zero के इक्वल होना चाहिए, तो that is a linear polynomial। अब आया सेकेंड है quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अब क्लियर, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में की जनरल फॉर्म होती है वो px इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c, दैट इज ए जनरल फॉर्म। ओके, तो ax स्क्वायर bx प्लस c ये होती है जनरल फॉर्म। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b एंड द कांस्टेंट वैल्यू c। तो अब इसमें देखो जो x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हम किसी भी जो आपकी एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम पावर देखते हैं वेरिएबल की, तो इसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2 है, इसमें है 1, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। इट मींस दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री ऑफ x इज 2 एंड a b c आर द अलजेब्रिक कांस्टेंट। अब इस वाले में x स्क्वायर है, तो इसमें x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है a, तो a नॉट इक्वल टू 0, ओके, b एंड c 0 हो सकता है बट a नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है a, तो अगर जो भी पावर x स्क्वायर है, अगर ऐसे होता, मान लो ऐसे होता आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी एक पॉलिनोमियल होता है px सपोज। अब इसमें क्या हो, इसमें अब होगा कि यानी कि यहाँ पे क्या है 3, तो 3 क्या है 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 जो है 0 के इक्वल नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 16, तो दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2। अब इसमें देखिए इसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है बट इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं है, तो डजंट मैटर, हमें तो ये पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का क्या होता है कि मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, तो इसका मतलब कि x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ax स्क्वायर bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ये आपको याद करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर ax प्लस b, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो हाउ मेनी zeros? Okay, likewise suppose in linear polynomial number of zeros is 1 because the maximum power of x is 1, and in this case ax square bx plus c, the number of maximum degree of variable is 2, so the number of zeros equal to 2, तो इसमें maximum number of zeros कितने आएंगे 2 आएंगे। ओके, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो देखें। अब जैसे अगर मुझे इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं,
अगर आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सपोज यू हैव टू फाइंड द जीरोज, तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 के फैक्टर करेंगे, ओके। तो द फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है x, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, ओके, x इक्वल टू 2 and x minus 1 equal to 0, then we get x equal to 1. So there are two values, x equal to 2 and x equal to 1. So how many zeros? 2 in quadratic polynomial. तो ये एकदम फिक्स होता है कि अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर हो गया। अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज एक्स की पावर कितनी है, 2 है, ओके। अब अगर हम इसको 0 फाइंड आउट करना है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब कहेंगे प्लस माइनस को यूज किया बिकॉज एक्स इज ए क्वाड्रेटिक, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। तो जब आपको 2 वैल्यूज निकलेगी तो एक्चुअली में जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट 16। ये ध्यान रखना, जब भी एक्स स्क्वायर 16 है और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके पहले जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस होती है। क्यों होगी, क्योंकि आपकी ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 होगी। हालांकि रूट 16 की वैल्यू तो 4 होती है, लेकिन अगर आपको x स्क्वायर माइनस 16 की वैल्यू निकालनी है तो प्लस माइनस 4 होगी, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 4, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 4। देयर आर 2 नंबर ऑफ जीरोस। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर यहाँ तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो सर x इक्वल टू तो 4 ही होगा, है ना। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देयर इज द नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज 2, ओके। अब ये 2 कैसे आएगा, तो ये अब तरीका होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। अगर सिंगल सिर्फ एक्स 16 है तो इट इज नॉट ए इक्वेशन, तो रूट 16 की वैल्यू तो पॉजिटिव 4 ही होगी। बट अगर वो वेरिएबल की फॉर्म में यानी कि वो डिग्री की फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तब यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी, यानी x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 4। क्लियर। तो इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर bx प्लस c एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ जीरोस इज 2। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इट मीन्स द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 3, ओके। तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो लुक एट दिस, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d। तो इस केस में भी क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर होगी उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अगर हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्यूबिक का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो a नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लो यहाँ b होता, यहाँ पे a होता, तो लिखते थे b नॉट इक्वल टू 0। मैक्सिमम जो आपकी पावर है जिस वेरिएबल की, उसका और जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका कोएफिशिएंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। तो इसमें आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये समझ में आ गया आपको कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इनके नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं। क्लियर हो गया। तो आपके कोर्स में जो क्लास 10th है उसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इन पे फोकस किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इनके नंबर ऑफ जीरोस बता दिए कि हाउ मेनी जीरोस
और ये क्या होते हैं, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।